अस्सलाम वालेकुम। प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सभी। कहते हैं कि ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र है और एक ऐसा सपना है, एक ऐसा ख्वाब है जिसकी हमेशा जागती आंखों से हम अपनी ताबीर देखना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग जागती आंखों से ख्वाब देखते हैं और उनके ख्वाब पूरे भी हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत जुस्तजू होती है। ये उस दौर की बात कर रही हूँ जब इस बात पर यकीन था सबका कि पाकिस्तान बनेगा, और फिर वहाँ से बहुत सारे लोग ट्रैवल करके यहाँ पाकिस्तान आ गए जो मुसलमान थे, और बहुत सारे हिंदू यहाँ से हिंदुस्तान चले गए। ये उस वक्त की बात कर रही हूँ जो कुछ अपने आँखों में सपने लेकर आए थे यहाँ पर और बहुत कुछ करना चाहते थे पाकिस्तान के लिए, और उन्होंने किया भी। अपने तई जो जिसके हाथ में हुनर था उसने पाकिस्तान को अपनी सर्विसेज दी। इसीलिए मैं कहती हूँ प्राइड ऑफ पाकिस्तान में उन शख्सियात को बुलवाती हूँ जिन्होंने अपने पाकिस्तान में खिदमत अंजाम दी और कुछ सर्विसेज ऐसी दी जो हम सब के लिए मोटिवेशनल है। अब ये सोच रहे हैं कि उस दौर का शख्स नहीं, उस दौर के शख्स ने जिसके अंदर वो ब्लड था बीइंग अ पाकिस्तान, उसने अपने बेटे में ट्रांसफ़र किया। वो मुहब्बिल वतनी, वो खूबसूरती, वो चाहत, वो हुनर उन्होंने अपने बेटे में कन्वर्ट किया कि तुम खुद नहीं बल्कि औरों को भी इस सारे सिस्टम से ज्वाइन करो ताकि सब मिल के पाकिस्तान की खिदमत करें। तो इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान जो खड़ा है ना, इसे हम कहते हैं, तमाम बिजनेस कम्युनिटी को कहते हैं पिलर ऑफ पाकिस्तान। मईशत अगर हमारी पाकिस्तान की स्टेबल होगी तो पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा और इस्तकाम उसका, मैं कहूँगी कि वो मुल्क आगे बढ़ेगा। ऑफ कोर्स मैं ये कहूँगी कि जिस तरह पाकिस्तान के लोग अपने हुनर से काम करके दिखाएंगे तो क्या होगा, तमाम बिजनेस कम्युनिटी को बूस्टअप मिलेगा तो पाकिस्तान को भी बूस्टअप मिलेगा। तो मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैं जब प्राइड ऑफ पाकिस्तान में उन लोगों को बुलवाती हूँ वो हम सब के लिए इंस्पिरेशन होते हैं, मोटिवेशन होते हैं। उनकी ज़िंदगी की स्ट्रगल हमारे से शेयर होती है, ऊंच नीच, उतार चढ़ाव, मुश्किल कठिन वक्त, अच्छाई बुराई, वो सब फेजेस करके अपनी एक एम, उनका गोल होता है, वहाँ तक पहुँचते, और ख़ुद नहीं पहुँचते बल्कि बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं। और आज उनका पाकिस्तान में बड़ा मकाम है, लोग उनको सलाम करते हैं, उनके काम, उनके, मैं ये कहूँगी बड़े काइंड पर्सन है, उनका बोलना, उनका कहना बड़ा पावरफुल है। उनकी ज़िंदगी की स्ट्रगल की बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ही मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन एंड हम्बल एंड द पाकिस्तान द प्राउड, आई फील वेरी प्राउड, ही इज़ अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर? अल्लाह का शुक्र। मैं क्योंकि जब आपने मुझे जो थोड़ी मैं आपकी जर्नी सुन रही थी, स्ट्रगल सुन रही थी, आपके वालिद साहब की भी और आपकी भी, तो पाकिस्तान में हर बिज़नेस कम्युनिटी अपने तई बहुत अच्छा काम कर रही है और आपका भी एक किरदार है, बल्कि बहुत बड़ा किरदार है क्योंकि आप ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं। यानी कि आपके नीचे डोमेन में बहुत सारे लोग एक आपके साथ बंधे और जुड़े हैं और आप सबकी लीड भी करें। तो मैं कहूँगी अतीक मीर साहब कौन है? मैं एक ऐसा अल्फाज कह रही हूँ कि जैसे मुझे तो पता है, मैं चाहती हूँ मेरे नाजरीन को भी पता चले क्योंकि वो बड़े शौक से प्राइड ऑफ पाकिस्तान देखते हैं। तो मैं एक बार पहले आपको तो खुशामदीद कहती हूँ प्राइड ऑफ पाकिस्तान में। थैंक यू। और मैं कहूँगी कि आज मैं अतीक मीर साहब की कहानी उनकी ज़बानी सुनना चाहती हूँ जी। देखिए, बेसिकली तो मैं ताजिर का बेटा हूँ, ताजिर हूँ, लेकिन हर इंसान अगर अपने बारे में सोचे तो अल्लाह पाक ने उसको मखसूस खूबियों के साथ दुनिया में भेजा है। वो जो उसकी इनफरादियत है, उसकी वो जो खूबियाँ हैं, वो जो सिफ़ात है, वो मखलूक की अमानत है। क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी फरमाया कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों की भलाई के लिए उतारा गया है। तो फिर हम देखें कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी ऐसी बात है
कि हम किसी के काम आ सकते हैं। जैसे मैं एक कारोबारी जो हमारी बरादरी है, मैं उनसे कहता हूँ कि आप ये समझे कि जो जहाँ हम कारोबार करते हैं वो मस्जिद से ज़्यादा बड़ी इबादतगाह है। मस्जिद तो हुकूक अल्लाह है, हमारी दुकानें, हमारा कारोबारी जो जगह है ये हुकूकुल उबाद है। हम यहाँ किसी के साथ अगर हक तलफी करते हैं, बददियानती करते हैं, इसकी माफ़ी नहीं है। ये हशर के दिन हमारे जो नेकियों के पलड़े का बड़ा वज़नी ये चीज़ें होंगी जो हम मखलूक के साथ। तो बेसिकली मेरे वालिद साहब ने मेरी तरबियत, मैं 5 बहनों का इकलौता यानी भाई हूँ, और वालिद साहब यही कहते थे कि बस दयानतदारी से करना है, जो काम करना है, तुम्हें कमी कोई नहीं आएगी। तुम अक्सर देखो बेईमान एक शॉर्टकट में आगे, हमें लगता है कि ये बहुत तरक्की कर गए हैं, लेकिन वो उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ वापस आते हैं। और फिर अगर किसी को उसकी बददियानती रास आ जाए तो ये फिर बहुत ही, वो तो बुराइयां जमा करने में लग गया ना, फिर यूँ समझे अल्लाह से नाराज़ हो गया। जिसको उसकी गलतियां, बुराइयां, गुनाह पसंदीदा हो जाएं, रास आ जाए, तो आदमी फिर पहला कदम ही दुरुस्त समत पे उठाए। तो वालिद साहब कानपुर से यानी क़याम पाकिस्तान से कबल ही ये आयरन सेफ के बहुत अच्छे कारीगर थे और कानपुर में मुलाजमत करते थे। भारतीय शहर कानपुर, पंजाब, भारतीय पंजाब का शहर है। लेकिन पाकिस्तान के क़याम की चूँकि 44-45 में जब ये तहरीक ज़ोर पकड़ गई और एक उम्मीद हुई मुसलमानों को कि कायद आज़म पाकिस्तान हासिल करने में या बनाने में कामयाब हो जाएंगे, तो बहुत से लोगों ने उस तकसीम के ऐलान से कबल ही जो पाकिस्तान में हिंदू थे उन्होंने भारत की तरफ हिजरत की, और जो भारत में थे उन्होंने पाकिस्तान। तो वालिद साहब भी 44-45 में पाकिस्तान आ गए। यहाँ सबसे पहले आरामबाग फर्नीचर मार्केट में मेरे मामू के मशवरे पे उन्होंने दुकान ख़रीदी। ये हिंदुओं का मस्कन था, बहुत बड़ी आरामबाग फर्नीचर मार्केट, बड़ी मशहूर ये जगह है आराम। जी, हिंदुओं की इबादत गाहें और बहुत बड़ी तादाद में रिहाइश रखते थे। तो वो छोड़ के जा भी रहे थे, और सामान जो फर्नीचर बेचते थे तो वहीं लोग वो ख़रीदते थे। तो आरामबाग एक कबाड़ी मार्केट के तौर पे या पुराने फर्नीचर के बाज़ार के तौर पे यहाँ ये काम शुरू हुआ। फिर रफ्ता रफ्ता यहाँ कुछ कारीगरों ने सामान बना के बेचना शुरू किया। उस वक्त इसका नाम रामबाग था। रामबाग, राम, सही। हाँ, क्योंकि हिंदुओं का चूँकि मरकज़ था। फिर मस्जिद का क़याम हुआ, जो कराची में पहली जामे मस्जिद आरामबाग। ये आरामबाग नाम रखा गया, इलाके का नाम आज आरामबाग है। तो ये इसकी तारीख़ है। तो वालिद साहब का जो कारोबार था, 72 में उनके इंतकाल के बाद मैं कम उम्री में मुझे कारोबार देखना पड़ा, चूँकि कोई बड़ा भाई नहीं था। लेकिन आपके वालिद साहब, जैसे आपने कहा कि वो आपको एजुकेशन ज़्यादा दिलवाना चाहते थे, ऐसा ही था? जी, वो चाहते थे कि ये पढ़ लिख के कोई तालीम में आगे जाए, लेकिन उनकी ज़िंदगी ने उनका इतना साथ नहीं दिया। लेकिन चूँकि वो मैं 17-18 साल की उम्र में था, उनका इंतकाल हो गया। और 5 बहनें भी थी आपकी? जी बिल्कुल। फिर आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। 5 बहनें, उनमें कुछ की शादी हो चुकी थी, बल्कि 3 की शादी वो अपनी ज़िंदगी में फरीज़ा अदा कर चुके थे। लेकिन मैं और मेरी 2 बहनें, वो उनके बाद हमारे फ़राइज़ अदा हुए शादी के। लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि मेरे लिए वो एक बड़ा तल्ख़ सफ़र था। चैलेंज कहूँगी, चैलेंज। एक समझ लें कि मैं उस वक्त चूँकि तजुर्बाकार भी नहीं था, तो इस तरह बाप का अचानक चला जाना, तो मैं अल्लाह से सवाल करता था कि मुझे किस मुश्किल में डाल दिया। तो लेकिन मैं एक बात समझाऊं कि जिन लोगों की ज़िंदगी मुश्किलात से शुरू होती है वो मुस्तहकम होते हैं, मजबूत होते हैं। वो ज़िंदगी के तूफ़ानों के सामने खड़े
खड़ा होना जानते एक हैं। और बात आपने कही थी कि जिसके ऊपर ज़्यादा मुश्किलें आती हैं अल्लाह पाक उससे बहुत बड़ा काम लेना चाहता है, ये आपने कहा। वो देखें, वो इंसान को तैयार करता है बहरानों के लिए, बड़ी प्यारी बात। और फिर वो अपने लिए ही नहीं दूसरों की जंग भी लड़ता है। मुझे नहीं पता था कि मेरा सफ़र चलते चलते, मैं 70 साल की उम्र है मेरी, और 35 साल मैंने ताजरों के लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं, और बकिया ज़िंदगी भी मेरी ताजरों के लिए ही यानी कि है। अल्लाह ने आपको बड़ा पुख्ता करना था कि सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए औरों भी के उन्होंने मुंतखब कर दिया कि बिल्कुल। आपने बहुत काम करना है। देखिए सावी, मैं ये समझता हूँ कि जब वो चुन लेता है आपको किसी काम के लिए, तो फिर आप वहाँ से फरार भी नहीं हो सकते। हाँ, ये बहुत प्यारी बात और कराची ताजिर इत्तेहाद इब्तिदा में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे, बड़ी मुश्किलात थी। ताजरों का आज भी बुरान में ही है, लेकिन बहुत बड़े बड़े बुरान थे। 89 में जब मैं आरामबाग फर्नीचर मार्केट का पहला बानी सदर मुंतखब हुआ, तो मार्केट को बड़े चैलेंजेस थे। पूरा शहर उस वक्त मुश्किलात में था, टैक्सेशन, इंतज़ामिया, दीगर हर इदारा। देखें, ये मैं अक्सर एक मिसाल को फॉलो करता था जब लोग कहते थे कि देखिए आप, ये जो कौवा कोई मार के गिरा देता है, फिर वो खड़ा नहीं रह सकता। 200, 300, 400 कौवे इकट्ठे होते हैं, वो आपके खिलाफ एहतजाज करते हैं, काएँ करते हैं, आप रुक नहीं सकते। तो आप तो अशरफुल मखलूक़ात हैं। जब आप 3, 4, 500 आदमी इकट्ठे होकर अपने हक़ के लिए एहतजाज करते हैं, तो फिर आपके सामने इदारों को झुकना पड़ता है, जालिमों को पीछे हटना पड़ता है। तो ये एक मिसाल मेरे दिमाग में रहती थी। जंगल में भी देखें कि रेवड़ की सूरत में वहाँ मवेशी चलते हैं, उनके पीछे दरिंदा दूर तक चलता है कि कोई अलग हो तो मैं अलग हो तो उसको दबोचूं। ये बिल्कुल सही। इसी चीज़ को देखकर मैंने जब देखा आरामबाग फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन कायम हो गई, तो वो जो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, 6-7 इदारे हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करते तो थे। आप उन सब के लिए स्टैंड ओवर हो उनके लिए जब हम खड़े हुए, 1 साल के अंदर वो इदारे पीछे हट गए, और आज आप देखें कि 33-34 साल हो गए, फिर किसी की ज़रूरत नहीं है कि हमारी मार्केट की तरफ बुरी नज़र से देखे, या वो उस तरह के हालात फिर दोबारा से सामने आए। तो यही सूरत पूरे शहर की है। हमने फिर इलाके का एहतजाज बना। जामे क्लॉथ मार्केट में 30-35 के करीब मार्केटें थीं, जिनका फिर एक बहुत अच्छा एक इत्तेहाद बना। उसको देखा, जब उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद सामने आए, फिर मैंने शहर के और भी इलाकों में, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, तारिक रोड, साथियों को, ताजरों से कहा कि भाई इसी तर्ज में आप अपने इत्तेहाद बनाए। फिर वो इत्तेहाद बन गए। आज शहर में मुख्तलिफ इलाकों में ताजरों के अलाइंसेस हैं और वो काम कर रहे हैं। जब कभी भी कोई बड़ा कोई मसला होता है, कोई ऐसी उफ्ताद जो मुल्क गिर सकता, तो फिर हम सब एक हो जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह पाक मुझसे मेरी हिस्से का काम लेता है। हाय हाय। अच्छा, मैं आपकी बात बड़े गौर से सुन रही थी। जब आपकी, ये आपने कहा 17 साल में मेरे साथ एक ऐसी ट्रेजेडी हुई कि मुझे स्टैंड ओवर लेना पड़ा, कि मतलब पीछे नहीं हटे, और आपने अपने वालिद साहब का कारोबार हैंड ओवर कर लिया। और जो भी आपकी इसके आगे देखते हैं, जो एक फ्यूचर प्लानिंग होती है ना, क्या पहले से कुछ सोचा कुछ और था और अचानक कुछ और हो गया, तो फिर आपको अच्छा लगने लग गया कि हाँ मैं ऐसा कुछ करूं जिससे लोगों को फ़ायदा हो? कभी आपने ऐसा सोचा था उस वक्त? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि स्कूल बॉय क्या सोचेगा। स्कूल बॉय की क्या प्लानिंग है? बस 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही वालिद साहब बीमार भी हुए, दुनिया से रुखसत भी हो गए। मैं शॉप पे भी बैठने मजबूर हुआ। फिर जो भी तालीम थी वो उसमें एक इधर दुकान देखता था, उधर पढ़ता भी था। तो फिर वो यकसुई के साथ फिर दोनों काम नहीं होते। जैसे भी एसोसिएशंस के जो मामलात हैं, वो उसमें सबसे बड़ी कुर्बानी आपको अपने कारोबार की देनी है। आप लगन के साथ कारोबार कर नहीं सकते। या तो एक काम करें, एसोसिएशन चला लें। अगर आप एसोसिएशन ये सोच के चला रहे हैं कि इसको लोगों की भलाई के लिए, खिदमत के लिए, मदद के लिए आपने काम करना है,
तो फिर वो देखिए, आज एक ऐसा वक्त आ गया है, मैं देखता हूँ कि मफाद परस्ती बहुत ज़्यादा है। खिदमत का NGOs भी बहुत सारी हैं जो बज़ाहिर तो खिदमत के नाम से आगे हैं, लेकिन उनका मकसद लोगों की खिदमत करना नहीं है। बहुत सारे इदारे हैं जो पैसे भी इकट्ठे करते हैं। ये मुझे इस तरह भी अंदाज़ा हुआ कि मैं ख़ुद अतीक मीर फाउंडेशन मैंने कायम किया आज से 4 साल पहले। तो मैं फिर एक नए सफ़र की तरफ चला गया, और मैं बहुत सारे ऐसे घराने हैं जहाँ कोई चाहता है कि हुनर सीखे, कोई चाहता है कि वो जैसे बीमार है उसका इलाज है। इसके लिए मैं सिलानी वेलफेयर ट्रस्ट से बड़ी मदद लेता हूँ, और मेरी ज़िंदगी का एक शोबा ये भी है माशाल्लाह, मैं ऐसे लोगों को बड़ी 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 अच्छी बात है। अच्छा जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, अतीक मीर साहब मेरे साथ ही हैं, ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद से, और ये हैं चेयरमैन। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इन्होंने अपनी 33 साल की ज़िंदगी को बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है, जो हम सब के लिए, जो इनसे मैं गुफ्तगू सुन रही थी कि बार बार कह रही हूँ कि आपने 17 साल में ये किया, अच्छा ये क्या, ये उन सब बच्चों के लिए जो हमेशा ये सोचते हैं हमारे अम्मी चली गई, अब्बू चले गए, हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, हमारा ख़र्चा कैसे होगा, वो पहले अपने लिए सोचने शुरू कर देते हैं। तो वो उनकी जो सोच है ना कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो सीख लें कि ज़िंदगी में अल्लाह पाक जब आपको बहुत बड़ा डिज़ास्टर देता है ना, तो वो बहुत बड़ा भी काम आपसे लेना चाहता है, सिर्फ आपको समझ नहीं आती। तवक्कल खुदा और यकीन के साथ आप स्टैंड ओवर हो तो इंशाल्लाह ताला दुनिया आपके कदम चूमेगी। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ। वेलकम अगेन प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ। तो मैं हूँ सभी, और मेरे साथ हैं चेयरमैन हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद से अतीक मीर साहब। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ प्राइड ऑफ पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की जब मैं बात करती हूँ और मेरे साथ फ़ख्रे पाकिस्तान कोई बैठा हो, तो वो बहुत उनकी एक जर्नी होती है, इंस्पिरेशन होती है। ऐसे नहीं है, अपनी ज़िंदगी को 33 साल अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को दिए, उनको ले के चले। मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। आप अपने कारवां को मुझे ये बताएं, कभी ऐसा हुआ है कोई आपको बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर आ गया हो आपके लिए, जैसे कोरोना आया था, आपको पता है सब आपका ही नोक करेंगे ना, अतीक साहब क्या करें, या कभी कभी गवर्नमेंट कुछ इस तरह के स्टैंड ओवर ले लेती है जी, इतने बजे मार्केट बंद हो जाएगी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइट बंद, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप कैसे हैंडल करते हैं? सब आप ही के पास आते होंगे ना। देखिए, एक बात जो लोग सुन रहे हैं तो वो मैं उनकी आगाही के लिए कहूँगा, कोई ऐसा पल, ऐसा लम्हा इंसान की ज़िंदगी में नहीं होता कि जब खुदा उसके साथ ना हो। और ये हमारी फीलिंग्स होनी चाहिए, सांस के साथ चलना। बिल्कुल, जहाँ कहीं भी आप मुश्किलात देखते हैं, कोई आप देखते मेरे लिए बहुत बड़ा बुरहान है, यानी आपको अंधेरों के सब कुछ नज़र नहीं आता, तो आपको यकीन होना चाहिए कि इन्हीं अंधेरों से अल्लाह की ज़ात है, मेरे लिए वसाइल को रोशनी पैदा करेगी। मैं ज़िंदगी के बहुत सारे, जिस भी आपने फरमाया, मायूस भी हुआ, ज़ाहिर बशर है, वो अपनी ताकत के मुताबिक सोचता है। घबरा भी गया कि अब क्या होगा, जैसे कोरोना में कारोबार बंद और लोगों ने अब अपनी जो भी उनके पास पसंदाज है, कुछ जमा जोड़ है, उसी पे खर्च करना है। अब 2 माह तक आपको घर में बैठ के, कारोबार भी बंद है और उसी पर, जैसे किसी को जॉइंटिस हो जाता है तो अब वो ब्लड तो उसका पैदा नहीं होता, अब वो जो बदन में है उसी से उसको 2-3 माह इस जॉइंटिस के ठीक होने तक बर्दाश्त करना है। यही कारोबार के साथ हुआ, तो बड़ों बड़ों के होश उड़ गए उस वक्त, लेकिन फिर उसके बाद ज़िंदगी चली और सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ बेहतर हो गया। जब आप ये समझें कि मैं सख्त आजमाइश में हूँ, बड़ी मुश्किलात हैं मेरे लिए, तो फिर ये ज़रूर समझें कि मैं इन मुश्किलात से मजबूत हो रहा हूँ और मुझे कोई बड़ा काम करना है।
क्योंकि देखिए कोई भी बशर ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक ने इंसान को फरिश्तों के एक सवाल पर फरमाया कि ये मेरा शाहकार है, तो शाहकार क्या होगा। मिसाल खाकरूब से लेके एक बादशाह तक सब शाहकार हैं, लेकिन आपने अपनी जो सलाहियतें हैं उनको अपने वजूद से उजागर नहीं किया। आपने कभी देखा ये चिप्स के एक ग्राइंडर चलता है, हाँ, चिप्स के फर्श के ऊपर, तो जिस जिस हिस्से पे ग्राइंडर चलता है वहाँ वो चिप्स चमकने लगते हैं। यही दिमाग है, यही आपकी शख्सियत है। जितनी तालीम होगी, जितना तजुर्बा होगा, आप हुनरमंद होंगे तो आपकी शख्सियत निखरती चली जाएगी। अब आपने नहीं निखारा तो एक अलग बात है, लेकिन उसने आपके अंदर वो सारे सिस्टम, सारी खूबियाँ ये मौजूद हैं, ये सब कुछ आपके अंदर, आप उसको उजागर करें। लेकिन वो आप वाली बात है ना कि ये जो सारी खूबियाँ ये सब जब आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें सिखा के भी जाती हैं। जिस तरह एक सोने की धात है, वो खूबसूरत जब एक नेकलेस में ज्वेलरी बनता है तो उसको काफ़ी चोटें भी लगती हैं, तब वो इतना खूबसूरत लगता है। बिल्कुल इसी तरह तो हमें जब एक अच्छे शख्सियत बन के निखर के आते हैं तो उसमें हमारी कुछ दुख होते हैं, कुछ सुख होते हैं, कुछ तकलीफ़ें हम लोग फेसेस करते हैं, तब जाके जो है हमारी कुछ शख्सियत बनती है। फिर वो आप वाली बात है कि आप बार बार खुदा का ज़िक्र करते हैं, तो मैं ये कहूँगी, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। बेशक खुदा की ज़ात वो ज़्यादा बेहतर जानती है, उसने इंसानों को मुंतखब किया कि उसने क्या क्या करना है। अब उसने कब कहाँ तक साथ देना है, कहाँ तक वो पीछे हटता है। अगर वो बेहतर तरीके से, अगर अल्लाह ने उसको मुंतखब कर दिया और उसने बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर दिया, तो देखिएगा सर देखिए हर इंसान, देखिए मैं एक छोटा सा नुस्खा यहाँ, जी काश लोग इसको अपनाएं और समझें। जैसा मैंने कहा ना कि इंसान को भलाई के लिए उतारा गया है, और भलाई किसके साथ है? दीगर मखलूकात के लिए भलाई, उसमें सब आ जाते हैं। और भलाई हमारे अंदर कई शक्ल मौजूद है। मैं अगर हुनरमंद हूँ, उस हुनर के ज़रिए लोगों की, मैं अगर एक डॉक्टर हूँ तो मैं एक अच्छा मुआलिज बनकर लोगों की खिदमत कर सकता हूँ। इसी तरह कोई भी फील्ड हो, आप उसमें लोगों के लिए भलाई। अच्छा, एक चीज़ है जब अल्लाह चुनता है कि आप लोगों के लिए भलाई, लेकिन किसको चुनता है? जिससे लोगों को खौफ ना हो। आप अपनी ज़ात को लोगों के लिए गैर, यानी आप लोगों को आपसे ये डर ना हो कि आपको उनसे कोई नुकसान पहुंचेगा, कोई बेज़रर कर ले अपने आप को। तो इसमें आपका क्या जाता है? आपने उससे अगर एक ताजिर के तौर पे 5 किलो माल के पैसे दिए हैं, तो 5 किलो माल देने में आपको क्या है, क्या नुकसान है? बहुत प्यारी बात है। तो लोगों को आपसे किसी ज़रर का, किसी नुकसान का अंदेशा ना हो। जब आपकी ज़ात मोतबर हो जाएगी तो फिर अल्लाह आपको एक नया काम सौंपेगा कि आपके ज़रिए लोगों को फैज़ तकसीम करेगा। तो मैं जब NGOs में आया तो मेरे जहन में यही बात थी कि मैं तो मसरूफ़ तरीन आदमी हूँ अपने कारोबारी हलक़े में, तो मुझसे काम कैसे होगा? तो मैं बार बार फ़रार की कोशिश करता था कि नहीं होगा, लोगों से राय भी लेता था, लेकिन नहीं, चूँकि चुना गया था तो अल्लाह ने भागने नहीं दिया। जिस तरह जब ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद, उसमें भी मैं भागने की कोशिश करता था। कुछ हड़तालें ऐसी थीं जो हमने बेदिली से, मैंने कहा ताजिरों से नाराज़ होके बस किनारा कर लेते। बहुत ज़्यादा एक दबाव है, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा, घबरा के नहीं बल्कि अपनी मसरूफियात से तंग आके थक जाता था कि ये क्या। लेकिन मैंने देखा कि हमने एक हड़ताल का ऐलान किया और बेदिली से किया कि अब मैं ताजिरों से कह दूंगा भाई हड़ताल नाकाम हो गई, और आप लोगों ने, मैंने कोई उसके सर्कुलर कुछ नहीं, वो कामयाब। सुबह में उठा तो मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए, भाई सारा शहर बंद है। ये आपकी नीयत बड़ी काउंटेबल है ना, तो आपको अल्लाह ने बोले कि आगे चल के क्या कर सकता है। मैं देखिए साहब, कामयाबी और नाकामी दोनों सूरतों में उसका मुआखजा ज़रूर करता हूँ अपना, कि
अगर नाकाम हुआ तो क्या है, कामयाब हुआ तो इसमें कौन सा ऐसा काम था जो अल्लाह को पसंद आया। आए हाय। तो फिर आदमी उसी फार्मूले पे ज़िंदगी आगे बढ़ाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो आम बशर अपने आप को दूसरे लोगों के लिए, हर बशर दूसरे लोगों के लिए बेज़रर कर ले और फिर वो ज़िंदगी में अल्लाह का फैज़ देखे। देखिए एक दरख्त है घनी, आप धूप की हालत है तो आपको एक दरख्त नज़र आता है कि जिसके नीचे एक ठंडी छाँव है, हाय हाय हाय। लेकिन अब आपको ये डर है कि ये दरख्त गिर सकता है, आप धूप में जल जाएंगे, उसकी छाँव में खड़े नहीं होंगे। तो जिस इंसान से लोग डरते हैं बहुत बड़ी बात है। उसके करीब नहीं जाते। वो चाहे फैज़ तकसीम करे, लोगों के फ़ायदे की बात करे, लोग नहीं आते कि तो ख़तरनाक आदमी है, तो बदमाश है, ये नुकसान देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी बात पर मैंने ये नुस्खा अपनी ज़िंदगी में देखा कि जब आप लोगों को हमसे कोई खौफ नहीं होता तब जाके तो फिर अल्लाह हमें लोगों के फ़ायदे के लिए चुनता है। बेशक। देखिए एक बहुत सारी डिग्रियां होती हैं इंसान के पास, जी। लेकिन मैं समझता हूँ एक डिग्री होना ज़रूरी है। तमाम डिग्रियां उस जगह बेसूद हो जाती हैं कि अगर ये डिग्री ना हो। वो ये कि आप मुआशरे में मोतबर हों, लोग आप पे एतबार करते हों। हाय हाय। ये एतबार ही है जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, इसी तरह औलाद और बिल्कुल, वालिदैन भरोसे का का रिश्ता रिश्ता बड़ा, है, बिल्कुल, दोस्ती business का में भी, रिश्ता है, बिल्कुल। कारोबार का रिश्ता कहाँ नहीं है। बिल्कुल। आप देखें अज़ल से अबद तक ये रिश्ता इंसान का ये सबसे बड़ा एजाज़ होगा कि आप मोतबर हैं। जिसका एतबार चला गया, मेरे ख्याल है उसका सब कुछ चला गया। नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी चाहे वो हिंदू होते थे, कुछ भी कुफार वगैरह, वो भी उनके पास अमानत रखवाते थे। भरोसा था, भरोसा है ना, बड़ा काउंट बिल्कुल ये चीज़ें हमें बिल्कुल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए और अमल करके देखें। देखिए ये बहुत सारे ऐसे मौजज़ात हुए कि इंसान ज़िंदगी की जंग हार गया, लेकिन उसे नबियों ने, वलियों ने अल्लाह से दुआ की और वो फिर ज़िंदा हो गया। ऐसी चीज़ें बहुत सारी किस्सों में, कहानियों में, वाक़यात में मौजूद हैं और मुस्तरद हैं। लेकिन ऐसा एक वाक़या कि किसी ने एतबार खो दिया हो, फिर किसी नबी ने, किसी वली ने फूंक मारी और फिर से मोतबर हो गया, ऐसा ये चश्मे फलक ने कभी ये मंज़र नहीं देखा। इसलिए अपना एतबार ना ख़त्म ना करें। ये आपकी वो डिग्री है, वो एजाज़ है, वो सिफ़त है जो आपको दुनिया में कभी गिरने नहीं देगी। अच्छा, अभी जिस तरह आप अपनी वाइफ की भी बात की, ज़िंदगी का आगे स्टेप लेते हैं, ये तो एक कारोबारी ज़िंदगी में आपने अपना बड़ा मकाम बनाया माशाल्लाह। और ये हमारे आने वाली जो नौजवान हैं, जो हमेशा डीमोटिवेट होते रहते हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन मैसेज है। लाइफ आगे चली और शादी हुई, माशाल्लाह बच्चे भी हैं, तो शादी का सफ़र कैसा रहा? कितनी सपोर्ट किया आपकी वाइफ ने आपको? देखिए जो आपका जीवन साथी है वो अगर इन मामलात में आपको सपोर्ट ना करे तो आप नहीं चल सकते। इब्तिदा में ज़रूर शिकवा शिकायत होती है, क्योंकि मैंने कहा ना कि इसमें जो आपकी निजी ज़िंदगी डिस्टर्ब होती है, इसमें कारोबार डिस्टर्ब होता है, हर वक्त लोग अपने मसाइल लेकर, और जब आप लोगों के लिए मोतबर हो जाते हैं, जब आप लोगों के काम लगन से करते हैं और अपनी आखिरत के असासे के लिए करते हैं, तो फिर उसमें एक वो इबादत का रंग आ जाता है। फिर लोग आपके करीब आते हैं, लोग ढूंढते हैं आपको, तो फिर आप वक्त नहीं दे सकते अपने बच्चों को, अपने घराने को। लेकिन बहरहाल मेरी वाइफ ने मेरे साथ ताउन किया। इब्तिदा में ज़रूर झगड़े होते थे, छोड़े किन चक्रों में हैं, बच्चे छोटे हैं। 2008 और 2013 की जो ज़िंदगी थी, मेरी सास अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत करे, ज़िंदा थी उस वक्त, वो मेरी कॉलम पढ़ती थी, मैं जंग में भी लिखता था, उम्मत में भी, यानी मैं हर सतह पे फ़ाइट करता था, क्योंकि अल्लाह ने मुझे लिखने की, बोलने की, लड़ने की, लोगों के हक़ के लिए
जो सलाहियतें थी मैंने इसको इसमें कोई भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया और ये समझ के इस्तेमाल किया कि रब्बुल इज़्ज़त जब आखिरत में अमाल नामे का वक्त आए तो ये चीज़ें आपने ऐसी बात कह दी है ना वाकई में कि इंसान जब एक इबादत का ताल्लुक़ सिर्फ खुदा से होता है और यकीन करें जब हम जिस तरह इन्होंने कहा कि हम जब हुकूकुल इबाद की बात करते हैं तो उसका एक एक जवाब हमें देना पड़ेगा। अगर हमने किसी को नुकसान पहुंचाया है या किसी को तकलीफ़ दी है उसका हमें एक एक बात का जवाब हमें देना पड़ेगा। और जब तक हम किसी से उधार ले रहे हैं या किसी का दिल दुखाया, किसी का हक मारा है, जब तक हम उससे माफ़ी नहीं मांग लेंगे, जब तक वो हमें माफ़ नहीं कर देगा, हमें उससे बहुत बहुत हमें नुकसान पहुंचेगा, तकलीफ़ होगी और हमें आगे इसका डबल जवाब देना पड़ेगा। तो ये जो मामला है ना ये इतना आसान नहीं है। अल्लाह पाक बहुत, मैं कहती हूँ, खुशकिस्मत है जिनको मुंतखब करता है कि वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को फैज़याब करें। और इनमें अतीक मीर साहब एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ये करके दिखाया है। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। अतीक मीर साहब मेरे साथ ही मौजूद हैं, ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ। वेलकम अगेन प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ। तो मैं हूँ सभी और मेरे साथ हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद से मिस्टर अतीक मीर साहब, चेयरमैन हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद। अच्छा, बात करूँगी क्योंकि मैं गुफ्तगू उनकी ज़िंदगी की जर्नी लेके तो आगे तक चली हूँ, लेकिन अब जिस कंडीशन में इस वक्त पाकिस्तान जो है मईशत काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, इकनॉमिक में बात करें और पाकिस्तान की मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान इस वक्त एक डिज़ास्टर से गुज़र रहा है और बिज़नेसमैन ऑफ कोर्स एक उनको धचका भी लगता है और उन लोगों को ज़्यादा लगता है जो सबको लेके चल रहे होते हैं। तो मैं एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ अतीक साहब आपको। और अब ज़रा सा कठिन सवाल क्योंकि वो रेलेवेंट टू यू, वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त किस कंडीशन में है और आप लोगों का क्या किरदार है और आपके पास कौन सा ऐसा सलूशन भी है जो आप चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करे तो हम इस डिज़ास्टर से निकलें। जी देखिए, ये चंद सालों का किस्सा नहीं है। जी एक किसी को छोटा सा ज़ख्म हो जाता है जी और वो केयर नहीं करता, हाँ, वो नासूर बन जाता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। जिस वक्त पाकिस्तान में सूदी निज़ाम मईशत आया था उस वक्त किसी ने इसकी खुल के मुखालफत नहीं की। देखिए, अगर इस पे हम सूरह अल-बकरा में अल्लाह के फरमान को उस पर गौर करें कि अल्लाह क्या रहा है कि आप पहले तो आपको वो एक मौका दे रहा है कि ये सूद के मामलात से अलग हो जाएं, अल्लाह से तौबा करें। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते तो समझो फिर ये अल्लाह और रसूल की जानिब से तुम्हारे ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। फिर अल्लाह की जंग क्या होती है? क्योंकि सूद को उसने सूद के मामलात को नुकसान नहीं कहा, हालांकि ये तो पैसे का लेन देन है, लॉस है ना, लेकिन वो इसको हलाकत कह रहा है। हलाकत क्या है? हलाकत। मीर साहब बहुत प्यारी बात आपने कही है, बहुत। तो ये सिलसिला चलते चलते ये पाकिस्तान के साथ चल रहा है जिसकी वजह से वो कभी स्टेबल ही नहीं हो पा रहा। अब आप एक चीज़ देखें, हम कोई भी घराना हो इसको इस तरह देखें, एक घर है, 1 लाख रुपए उनकी आमदनी है, उस आमदनी में 60,000 रुपये उन्हें अपने किसी कर्ज का सूद देना है। बिल्कुल, बिल्कुल। कर्ज अपनी जगह खड़ा है। अब वो सूद देने के लिए, और जबकि उसका घर भी चलाना है, बिल्कुल, तो उसको उसी सूद खोर से मजीद कर्ज चाहिए, तो प्लस होता जाएगा, वो लिपटता चला गया उस तौक, वो तौक उसके गले में। बिल्कुल, वो आग के लपेटों में मजीद आ गया। आज पाकिस्तान 65-70% अपनी कुल आमदनी का
और वो आमदनी होनी नहीं है। ये जो 9,200 और उसके बाद ये 215 अरब ये जो रिवाइज बजट में आया है, वो आमदनी होनी नहीं है। इसलिए कि मैशत 0% है, आपके बदन में खून तो बन नहीं रहा, तो डोनेट क्या करेंगी आप? ऐसा ही है ना। तो जीडीपी हमारा जो मैशत की ग्रोथ 0 पे है। अब क्या है, सबसे पहले पूरी कौम को और हुक्मरानों में वो लोग जो हकीकतन इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, एक ऐसी तहरीक हो जिसमें ये कौम IMF के सूदी चुंगल से निकल आए। जिस दिन हम सूद के चुंगल से निकल आए, पाकिस्तान के 90% मसाइल हल हो जाएंगे। एक तो सबब ये है। दूसरा ये कि हम सिंसियर नहीं है, हम आवाज़ नहीं उठाते हैं। देखिए, एक मुसलमान की हैसियत से हम कहते हैं नहीं, मुस्लिम मुल्क है पाकिस्तान, मुसलमान के लिए फ़र्ज़ हो जाता है, जैसे ना कि आपके लिए फ़र्ज़ है कि आप इल्म दीन हासिल करें, उस पर अमल करें और उसे आगे पहुंचाएं। जब आपने इल्म दीन हासिल किया तो आप यानी अमानत हो गया आपके पास। अगर वो आप लोगों तक नहीं पहुंचाते तो आपने अमानत में ख़यानत की, इसकी भी अल्लाह सज़ा देगा। तो आप इसी तरीके से हक पर आपको बात करना हर फर्द को चाहिए था। देखिए, अगर मैं आपका दोस्त हूँ और कोई आपके साथ ज़्यादती करे, कोई आपकी बेइज्जती करे और मैं मौजूद हूँ, फिर मैं चुप रहूँ और आपकी हिमायत में बात ना करूँ, वो जो आपकी बेइज्जती कर रहा है, गुस्ताखी कर रहा है, अगर मैं उसे इजाज़त देता हूँ तो मेरी आपकी दोस्ती ख़त्म हो गई। यही बात है। तो हम अगर अल्लाह के से दोस्ती का दावा करते हैं तो जहाँ उसकी आयात की, उसके फरमान की जहाँ पर भी बेहुरमती हो रही है, जहाँ लोग गुस्ताखी कर रहे हैं, तो वहाँ एक मुसलमान की हैसियत से, अल्लाह के दोस्त की हैसियत से मुझे बात करनी चाहिए। देखिए, जिन अनबिया कराम की उम्मतों पर हलाकत हुई या अजाब आया, वो लोग भी हलाक कर दिए गए जो गुनाहगार नहीं थे, इबादत गुजार थे, ईमान ले आए थे, लेकिन खामोश रहते थे, जिन्होंने अल्लाह के हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई। तो मैं यही बात कहता हूँ तमाम पाकिस्तानियों, जहाँ जब मेरी आवाज़ पहुँचे, जहाँ देखो अल्लाह की नाफरमानी है, तो जहाँ तुम्हारी ताकत है, बोल सको, रोक सको और हक तो अदा कर दो। हाँ, हक अदा कर। अब आप पर लाजिम हो गया। सूद के खिलाफ बात नहीं करते थे लोग। और आज हमारे मुल्क जिस यकीन करें किस चीज़ की कमी है, बिल्कुल अतीक साहब अक्सर डिस्कस करते हैं, हर चीज़ है हमारे मुल्क में, क्या चीज़ की कमी है। 4 मौसम हम लोग गॉड गिफ्टेड, 4 मौसम, पहाड़, सहरा, दरिया, हरियाली, बर्फबारी, हर तरह की मादनियात। मैं कहती हूँ किस चीज़ की फल फ्रूट। इससे बात यह ख़त्म हो जाती है कि अल्लाह पाक ने जन्नत में जिन नेमतों का जिक्र फरमाया, जो जन्नती को, उनमें बेशतर सरजमीन पाकिस्तान पर मौजूद है। इंजीर, मैं गई हूँ, काश हम अच्छे हो जाएं, मैं सच तो ये जन्नत नज़ीर है, यहाँ क्या कुछ नहीं है। इसका ये हाल होना नहीं चाहिए था, सिर्फ इसीलिए हुआ कि हमने इसको, हमने ख्याल नहीं। अतीक साहब, ये सूद खत्म नहीं होगा बकौल आपके, तो हम कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकते, हम वहीं खड़े रहेंगे। ऐसा ही है। देखिए, एक मरीज डॉक्टर के पास आके अपनी 50 बीमारियां गिनवाता है कि मुझे बुखार नहीं टूटता, चक्कर आते हैं, धुंधला दिखता है, हड्डियों में दर्द है, बहुत सारी तकलीफ़ें। तो वो उससे कहता है कि तुझे फलां बीमारी है जिसकी ये अलामतें हैं, तो वो बीमारी ठीक करता है। तो वो एहतियातें भी करें साथ में, तमाम चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना कि वो डॉक्टर उसको वो फलां एक बीमारी का ट्रीट करता है और उसकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। तो पाकिस्तान की 90% से ज़्यादा जो तकलीफ़ें हैं, जो तबाहियाँ हैं यहाँ, वो सिर्फ सूद की वजह से। मेरा यकीन है, मैंने जितना सूद को पढ़ा है, सूरह लोगों के घर में कुरान है, सूरह अल बकरा में सूद के बारे में ज़रा अल्लाह का गम व गुस्सा तो देखें। इतनी सख्त वईद किसी गुनाह पर नहीं है। पूरे कुरान में अनगिनत गुनाहों के बारे में जो अल्लाह पाक ने नाराज़गी का इज़हार किया, जो सज़ाओं, आप देखें कि सूद के बारे में इतना गज़बनाक है कि वो कहता है कि फिर समझो कि मेरे और मेरे नबी की जानिब से
तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। ये उसने शिर्क पे नहीं कहा, उसने दूसरे गुनाहों पर नहीं कहा, सूद पर कह रहा है। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह ये जुल्म का निज़ाम है, और जहाँ जुल्म है वहाँ अल्लाह का कहर लाजिम है। जुल्म और नाइंसाफ़ी अल्लाह के नज़दीक नाकाबिल माफ़ी गुनाह है। तो यही सबब है कि हम सरज़मीन पाकिस्तान पे देख रहे हैं। अतीक साहब, आपने पाकिस्तान की जब इस्टेब्लिशमेंट की बात करूं, या पाकिस्तान को मैं आगे किस दोराहे पे देखती हूँ कि क्या होगा पाकिस्तान के साथ, कभी कभी कुछ कहते हैं ना कि पाकिस्तान जो है वो एक डिफ़ॉल्टर कह देंगे इसको, जो डिफरेंट लोग बोलते हैं, अमेरिका बोलते हैं, बड़ा दिल दुखता है। पाकिस्तान बड़ी मैं जद्दोजहद कुर्बानियों के बाद वजूद में आया, इतना आसानी से हमें किसी ने यूँ प्लेट में नहीं रख के दिया। तो जब जिसकी अल्लाह पाक इतनी मेहनत के बाद जब हमें कुछ चीज़ मिलती है, अल्लाह पाक देता है, तो हम उसकी कदर नहीं करते, तो वो छीन भी लेता है। तो हमें इस पाकिस्तान की कदर करनी है। प्रोग्राम दिल नहीं कर रहा अतीक मीर साहब आपसे मैं प्रोग्राम का एंड करूँ, लेकिन जाते जाते अपने आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, गवर्नमेंट को देना चाहें, आवाम को, जो आपका दिल करे? देखिए, जो लोग भी हैं सबके लिए, हर तबके के लिए कि पैगाम है, इस मुल्क से वफ़ादार रहिए। इसका हमसे सवाल होगा। हमारी बचत नहीं है कि हम मुल्क से वफ़ा किए बग़ैर दुनिया से चले जाएं। हमसे पूछा जाएगा। देखिए, यही ज़मीन है जिस पर हम कुर्बान हो जाएं तो हमें दर्जा शहादत अल्लाह अता करता है। उस ज़मीन के हक़ में हमें बात करनी चाहिए। जो गलत है उसकी गलती पर हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हम जब चुप रहते हैं, जब अच्छे लोग खामोश होते हैं, तो बुरे लोग मुसल्लत होते हैं, क्योंकि अच्छे लोग उन बुरे लोगों को जगह देते हैं। तो उन बुरे लोगों के मुसल्लत होने के ज़िम्मेदार वो अच्छे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं की। यही मेरा पैगाम है। और बोलिए, खुल के बोलिए, बोल के लब आज़ाद है तेरे। क्या बात है, बोल के लब आज़ाद है तेरे। बहुत शुक्रिया अतीक साहब, प्राइड ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का आपने कीमती वक्त निकाला। और अल्लाह पाक, मैं कहूँगी जिस तरह आपने अपनी ज़िंदगी का सफ़र इतना खूबसूरत और बेदाग जो ज़िंदगी का सफ़र गुजारा है, वो हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। और आई फील वेरी प्राउड बिकॉज यू आर प्राइड ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, माशाल्लाह प्राइड ऑफ पाकिस्तान में इस तरह बहुत सारी शख्सियात यहाँ पर आती हैं, और वो हम सब के लिए इंस्पिरेशन है, और हमें आगे बढ़ने के लिए एक मैसेज है कि ज़िंदगी कामयाबी की तरफ अगर हमने गामज़न करनी है, तो इन तमाम पाकिस्तान के इंस्पिरेशन लोगों की स्टोरी और हिस्ट्री को स्टडी करना पड़ेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।